हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हुआ मैथ्स। आज का हमारा चैप्टर है समय और कार्य। समय और कार्य के पार्ट 6 में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राघव और रत्नेश एक काम को क्रमशः 60 और 120 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो व्यक्ति है राघव और रत्नेश, वह एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। तो वह एक काम को कर रहे हैं 60 और 120 दिनों में। तो यहाँ पर दोनों के काम को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले राघव कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, तो राघव काम को कर रहा है 60 दिनों में। और ठीक इसी प्रकार रत्नेश काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो रत्नेश काम को कर रहा है 120 दिनों में। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर लेना है और ठीक इसी के बटे में इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। कैसे, चलिए देखते हैं। 60 प्लस 120। तो इस प्रकार आपको जहां भी आपसे दोनों का काम पूछा जाए तो आपको इस प्रकार सवाल को जमा लेना है। 60 गुणा 120 बटा 60 प्लस 120। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस 120 को और इस 60 को जोड़ लेना है। तो 120 और 60 को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाता है, यह हो जाएगा 180। और हमें अब ऊपर क्या करना है, इसमें 60 और 120 का गुणा कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पर गुणा करने में कठिनाई हो जाए तो आप उसको जैसा कि वैसा लिख सकते हैं, 60 गुणा 120। और यहाँ पर हम इसे काट लेंगे। तो सबसे पहले इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे और इसे जब 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 छिंग 18। ठीक इसी प्रकार 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। और इस 3 से जब हम इस 60 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 20 से 3 बार में। अब हमारे पास बचा है 20 गुणा 2। तो जब हम 20 का गुणा इस 2 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 40। 20 दूनी 40। तो यही 40 हमारा आंसर हो जाएगा। राघव और रत्नेश उस काम को मिलकर 40 दिनों में समाप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शिवम तथा शांति किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यह सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। तो इसकी भी वही मेथड होगी जो पिछले सवाल में हमने यूज किए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों के कामों को सबसे पहले हमें आपस में गुणा कर लेना है। तो सबसे पहला काम कितना दिया है, 10 गुणा दूसरा काम दिया है 15 दिन। तो इन दोनों को हम सबसे पहले गुणा करेंगे और बटे में हम क्या करते हैं दोस्तों, बटे में हम दोनों को प्लस कर लेते हैं। चलिए इसे प्लस करते हैं। तो 10 प्लस 15 बराबर, हम आगे इसे जब टोटल करेंगे, जब 15 और 10 को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाता है, यह हो जाता है 25। अब ठीक इसी प्रकार 15 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 150। 15 दाम 150। अब इसे काट लेते हैं। तो 25 एकम 25 और 25 छिंग 150। तो इस प्रकार हमारा आंसर बहुत ही इजी वे में आ चुका है। हमारा आंसर कितना आया दोस्तों, हमारा आंसर आया है 6। तो इस प्रकार शिवम और शांति उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे, तो उस काम को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सुरेश किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमेश उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो सेम सवाल है और मेथड भी सेम ही होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सुरेश काम को कितने दिनों में कर रहा है, सुरेश काम को कर रहा है 20 दिनों में। ठीक इसी प्रकार रमेश कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, रमेश कार्य को कर रहा है 30 दिनों में। तो ये दोनों कार्य को ये कितने दिनों में कर रहे हैं हमने लिख चुके हैं। अब इसके बटे में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। 20 धन 30 बराबर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 और 20 को जोड़ लेंगे। तो 30 और 20 कितना हो जाता है दोस्तों, 30 और 20 हो जाता है 50। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस 20 का गुणा इस 30 में करेंगे तो कितना हो जाता है, यह हो जाएगा 600। 20 गुणा 30 बराबर 600। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और जब 5 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाता है दोस्तों, यह कट जाता है 12 बार में। 12 पंचे 60। तो इस प्रकार इस सवाल का भी हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर कितना आया है, हमारा आंसर आया है 12। तो यही 12 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सरिता एक काम को 12 दिन में तथा सुनीता उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस सवाल में भी हमें दोनों कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे ये हमें बताना है। तो इसके भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले सरिता काम को कितने दिनों में कर रही है? सरिता काम को कर रही है 12 दिनों में। और ठीक इसी प्रकार सुनीता काम को कितने दिनों में कर रही है? तो सुनीता काम को 24 दिनों में कर रही है। और इन दोनों के जो दिन दिए हमें कार्य करने के, उन दोनों का हम नीचे यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो 12 धन 24 बराबर, सिंपली हमें इनका गुणा और इन्हें आपस में जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 और 24 को जोड़ लेते हैं। तो 24 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 और 12 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपको गुणा करने में कोई दिक्कत जाती हो तो आपको सिंपली इन्हें जैसा का वैसा लिख लेना है और इसे हम इजी तरीके से काट लेंगे। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36। और ठीक इसी प्रकार 3 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाता है? यह कट जाता है 8 बार में। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ गया 8। सरिता एवं सुनीता उस कार्य को मिलकर 8 दिनों में पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रोहित एक कार्य 30 घंटे में तथा श्याम उसी कार्य को 45 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा? तो यहाँ पर रोहित एक कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है दोस्तों? तो रोहित एक कार्य समाप्त कर रहा है 30 दिनों में, गुणा श्याम कितने दिनों में समाप्त कर रहा है कार्य को? श्याम समाप्त कर रहा है 45 दिनों में, बटे दोनों के कार्य करने के दिनों का टोटल 30 धन 45। अब इन दोनों को हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो 30 और 45 कितना हो जाता है दोस्तों? 30 और 45 को जब हम टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा दोस्तों? 75। अब ठीक इसी प्रकार अगर आपको काटने में दिक्कत जाती हो बड़ी संख्याओं को तो आप इसे जैसे का वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी संख्या को काटना आसान होता है। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 15 दूनी 30 और 15 पाँचे 75। और ठीक इसी प्रकार हम 45 को भी काट लेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 नामे, तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ गया 9। रोहित और श्याम उस कार्य को मिलकर 9 घंटों में पूरा कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे मैथ्स की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।